जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है श्री विजयपुरम के रंगाचांग इलाके में खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे द्वीपों में अनेकों मुद्दे हैं जिनका समाधान ये कह सकते हैं कि कभी नहीं निकलता है। ऐसा लोग भी कहते हैं। कई सारे ऐसे मसले हैं जिनका समाधान कभी नहीं निकलता है। उनमें से एक मसला है ज़मीन को लेकर। हमारे द्वीपों में नक्शा पट्टा के साथ में भी कई सारे जमीन वाले लोग हैं, तो वहीं एनक्रोचमेंट में रहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो है प्री 42 कैटेगरी के लोग, या उससे पहले 1942 से पहले जो अंग्रेजों द्वारा लोग लाए गए थे वो लोग थे। और उसके बाद फिर सेटलर्स लोगों को लाया गया यहाँ पे। फिर कई सारे लोग मुख्य भूमि से आए और यहाँ पर रहने लगे और यहाँ की आबादी भी बढ़ती गई। एक मसला यहाँ पर रंगाचंग में ये सामने आया कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि 50 साल, कोई कहता है 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बाप दादा यहीं पर रहे हैं और वे यहीं पे जन्मे हैं, यहीं पे स्कूल किए हैं। अब इनके पास एक नोटिस आता है कि इनको जो है मात्र 2 दिन के अंदर में है जो इनका बसा बसाया घर है, इसको खाली करके कहीं और जाना पड़ेगा। ये लोग ताज्जुब है कि 2 दिन के नोटिस में, एडमिनिस्ट्रेशन के सख्त रवैये से ये लोग काफ़ी ताज्जुब हैं कि 2 दिन के नोटिस में एक बसे बसाए घर को आखिर कोई कैसे खाली कर सकता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। उन बातों को जानने के लिए हम चलिए यहीं के निवासियों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो नोटिस आप लोगों को निकला है इसकी थोड़ी डिटेल्स हमें बताइए। आपका नाम क्या है सर? मेरा जी मनी। मनी जी, ये जो नोटिस आप लोग सबके हाथ में है यहाँ पे, कुछ 7-8 घरों को दिया है, राइट? सात घर का 7 घर का दिया है। कि इसके पीछे की जो पूरी बातें जो अभी आप बता रहे थे वो थोड़ा बताइए। सोसाइटी जमीन था, उस टाइम मेरा अब्बा काम करता था। उस टाइम से मेरा अब्बा था, उसके बाद में हम इधर ही रह गया, अब्बा गुजर गया। अभी 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 तक इधर है। कब की बात है ये? कब की बात बोलो साहब, अब्बा 57 है। ओके। 57 में अब्बा इधर था, सोसाइटी में काम करता था। 1957? हाँ, 57 में था। प्रॉब्लम अभी नोटिस दिया है, काली करके हम कहाँ जाएगा। मेरा जमीन कुछ नहीं है, मेरा नाम में कुछ नहीं है। अंडमान में आप लोग का इसके अलावा और कोई जमीन नहीं है, किसी का भी नहीं है? मेरा घर में 3 परिवार है। 3 परिवार एक ही साथ में। अब इसी का काली करके इतना घर कच्चा कर दिया। कच्चा करने के बाद में घर बना दिया, बनाने के बाद में काली करे बोले कहाँ जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप लोग रह रहे हो उस जमीन का नक्शा पट्टा तो नहीं है आप लोग के पास? नक्शा पट्टा तो नहीं है सर। तो कभी आपने कोशिश नहीं किया कि जहाँ पे रह रहे हो उसका नक्शा पट्टा भी निकाल ले? हम लोग मालूम नहीं सर, अब तो अनपढ़ है। अभी 2 टाइम पंचायत में महसूल बंदा मेरा घर का बंद कर रखा है। और कुछ तो पूरे से अभी 13 साल कुछ मेरा करंट है। हमने सुना कि ये जो है सोसाइटी का लैंड हुआ करता था, मगर इसमें भी प्रशासन से कुछ इनका केस चल रहा था और फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो वो केस जीत जाता है, राइट? 2015 में। और फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का जमीन हो जाता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों को 2015 में एक नोटिस दिया था खाली करने के लिए, तब आप लोग खाली नहीं करे? खाली नहीं करा सर, खाली नहीं करा। उसके बाद में एमबी पकड़ के उसका रिप्लाई दिया तहसीलदार ऑफिस में। उसके बाद में कोई इधर आ गया, हम लोग नहीं रोका। पानी कनेक्शन, बिजली सब है? सब है सर। ओके। आप लोग के नाम पे है? अब मेरा नाम पे सर। अब क्या हो गया कि दो दिन के अंदर में खाली करने के लिए कहा? 2 दिन का टाइम दिया है। वो नोटिस दिखा सकते हो? 2 दिन का, इसको टाइम अलग है, मेरा टाइम अलग है सर। एक शो कॉज नोटिस हमारे सामने है, हम आप लोगों को स्क्रीन में भी दिखाएंगे। और ये जो है 12 सितंबर 2024 को जारी किया गया था तहसीलदार पोर्ट ब्लेयर के तरफ से। ये है श्री वेलू, श्री कुमार, श्रीमती जूलिया और श्रीमती अल्फोंजा, इनके नाम पर हैं। और इनको कहा, इस नोटिस में इनको कहा गया है कि ये जो है 18 सितंबर 2024 से पहले जो है जो जिस जगह पर वे रह रहे हैं इसको खाली किया जाए। और इनको ये 16 तारीख को यानी कल दिया गया था और 2 दिन के अंदर में इनको ये जगह खाली करने को बताया गया है, वरना इनको जो है 19 सितंबर 2024 को 3:30 बजे कोर्ट में आना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि आखिर वे क्यों खाली ना करें। इनके पास एक ऑप्शन है कि अगर ये खाली नहीं करते हैं तो इनको जो है अपना खाली नहीं करने का कारण जो है कोर्ट में बताना पड़ेगा, जो वे यहीं पर अभी फिलहाल तो हमें बता ही रहे हैं। और इनको जो है कानून के तहत जो है इनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा और अपना ये कारण भी बताना पड़ेगा। ऐसे यही मसला जो है सभी लोगों का है, यहाँ पे जितने लोग हैं सबका यही कहना है कि ये जो है पुराने बाशिंदे हैं, आज के नहीं। लेकिन अब तक इनको जो है किसी भी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जमीन अलॉट नहीं की गई। ये मसला जो है कई बार सोशल मीडिया में उठा है, व्हाट्सएप में भी आप सुनते हो। जो पुराने लोग हैं उनको जो है अंडमान निकोबार की प्रशासन ने
थोड़ी थोड़ी जमीन भी अगर अलॉट की होती तो आज ये मसला नहीं होता। मसला ये है कि अब इतने बरसों से यहाँ पे रहने के बाद में जो इन्होंने अपने घर बना दिए हैं, यहाँ पे इनका 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 बगीचा है, यहाँ पे ये सब चीज इन्होंने इस जगह को संभाल के रखा, यहाँ पे पेड़ वगैरह गाड़े, इनके इनके बच्चे भी यहीं पे पले बड़े। अब इनको अचानक से 2 दिन के अंदर में खाली करने के लिए कहा गया, तो ये जाएं तो कहाँ जाए? क्या ये आके सड़क में रहें या किसी कम्युनिटी हॉल में अपना जीवन बसर करे? इनका एक और शिकायत है कि अगर प्रशासन इनको हटा भी रही है किसी भी कारणवश, ये नहीं कहते कि ये जमीन इनका है, ये तो उल्टा ये कह रहे हैं कि इनको जमीन अलॉट किया ही नहीं, मगर इन्होंने बजाय कि यहाँ वहाँ इंक्रोच करने के, जिस जगह पर इनके बाप दादा काम करते थे, जिस जगह पे ये पिछले 50-60 साल से रह रहे थे, वहीं पे रहना मुनासिब समझा। ये नहीं कि इन्होंने इधर उधर जाके कहीं पे एक्स्ट्रा जमीन इसका उसका जमीन एनक्रोच किया। लेकिन अब अचानक से इस तरीके से हटाए जाने पे ये काफी निराश है और ये चाहते हैं कि प्रशासन इनकी इनकी जो परेशानी है इस पर ध्यान दे और कम से कम इनको जो यहाँ से हटाने से पहले इनको कोई दूसरी जगह शिफ्ट करे। इस बारे में हम और जानकारी डेफिनेटली लेंगे। हम जो हमारे तहसीलदार साहब हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, हमारे एसडीएम सर हैं, हम और प्रशासन के आला अधिकारियों से हम मिलेंगे और इस मसले पर हम और भी जानकारी लेंगे और आप लोगों के सामने उसकी अपडेट जरूर रखेंगे कि ये पूरा मसला है तो क्या है। हम लोग के बच्चे लोग भी पढ़ते हैं सर, 10th क्लास पढ़ते हैं। अभी हम लोग काली करो बोलने से हम लोग कैसा उस लोग को पढ़ाएंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? काली करने से हम लोग क्या करेंगे? सब मिलके रोड में खाना बना के बैठ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। ओ, आपको भी बोला है खाली कर? वो वाला घर आपका? हाँ, सेकंड घर। आप कुछ कहना चाहते हो? अब हम क्या करें सर, नस्ल से रहता है, अभी हम कहाँ जाएगा? मेरा कुछ नहीं है इधर में। हम जो रोज कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हम 80 से रहते हैं हमें। अच्छा। हाँ, और अचानक काली कर कहाँ जाएगा? 2 बच्चे लोग है, औरत है, कोई नहीं, मेरा अब्बा अम्मा कोई नहीं है। हम ही कमाना। हम 1980 से पहले आप कहाँ रहते थे? पैदा हुआ मेलैंड में, वहाँ से आया 80 में, 80 से यहीं रहता है। मेरा नाना क्या है कि बोले सोसाइटी में काम कर रहा था कि नारियल काटने का ये सब काम कर रहा था। अभी क्या सोसाइटी कहाँ पर था? सोसाइटी यहीं पे था, ये पूरे सोसाइटी का ही है। हाँ, यहीं पे तो पूरा नारियल काटने का या जो भी है क्या है, यही काम कर रहा था। और नाना लोग इधर ही भी रह गए। अभी क्या अब्बा भी इधर ही था, फिर हम भी इधर ही पैदा हुए, सब कुछ है, मेरा बच्चा लोग भी है। अभी अचानक क्या घर तोड़ के अभी जाया बोले कहाँ जाइए? छोटे छोटे बच्चे लोग रखे हैं। 7 जन का हम लोग का नोटिस मिला है और बाकी किसी का नोटिस नहीं मिला। योजना का घर तो हम लोग दिया सर। ये ये वाला पक्का घर है, ऐसे ये भी वो भी ये जो घर है, दीदी का कहना है कि ये प्रधानमंत्री गृह योजना जो होता है उसके तहत इनको दिया गया है यहाँ पे, और इनको भी खाली करने के लिए अभी कहा गया है। 10,000 रुपया दिया था, फिर हम लोग इधर उधर करके डेली काम करने वाला उसमें लेके पैसा इधर उधर करके हम लोग डाल दिया। फिर अभी वो हटेगा करके उस दिन वो पटवारी जी बताए थे ये घर भी हटेगा, अब पीछे बाथरूम उथरूम नहीं बनाना, ऐसा बात बोल के गया। फिर लेकिन आपको नोटिस नहीं दिया? नोटिस नहीं दिया, लेकिन वो घर चले जाएगा करके बोला सर। मैं वो घर जी हम लोग को नोटिस मिला सर। हम लोग घर तोड़ेंगे तो हम लोग 10th क्लास पढ़ती है, हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? बच्चे चाहे जिस क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे छोटे हो बड़े हो या कोई कुछ भी काम कर रहा हो, मसला यहाँ पर यह है कि इतने बरसों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कई सालों से ये मांग भी चल रही है। हम सब जानते हैं अंडमान निकोबार में कि जो भी यहाँ पे पुराने बाशिंदे हैं उनको जो है सरकार की तरफ से कम एक 200 स्क्वायर मीटर भी अलॉटमेंट के तौर पे दे दी जाए तो उनको एक राहत मिलेगी कि अंडमान निकोबार में उनका एक परमानेंट बसेरा है। मगर कई बरसों से ये लोग यहाँ पे अस्थायी तौर पर रह रहे हैं इस भय से कि न जाने कब प्रशासन आएगी और उनको यहाँ से खदेड़ कर निकाल देगी। आखिरकार वही हो भी रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर बोला है कि सबको घर दो, सबको पानी देने के लिए बोला है। अभी सुना अभी अचानक बोलता खाली करो। कैसे 2 दिन में खाली करे? देने बोले गरीब लोग कहाँ जाएंगे? खाली तो कर रहे, ठीक है, इतने साल से खाली नहीं कर रहे, अभी अचानक से इतने लोग यहाँ पे इतना अचानक से क्यों इतना खाली करना है? हम ये क्वेश्चन कर रही है गवर्नमेंट से, क्योंकि ये सरकार की जमीन है ना। इसे पेपर में तो वही लिखा है कि ये रेवेन्यू लैंड। सरकार कहाँ था जब हम लोग 67 में आके यहाँ पे घर बसाए? तब कहाँ था? वो टाइम झोपड़ी था, खाली करने आराम से खाली कर देते हम लोग। अभी 0 से स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ना जमीन है, अभी बैग लेके हम लोग को एलजी का बंगला सामने लेके जाके बैठना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरा नाम जयलक्ष्मी है, मैं यहीं की पली बड़ी हूँ। और ये जो है ये पेपर जो दिखा रही है मेरे पापा का दिखा रही है। पापा के नाम से नोटिस इशू हुआ था कि ये जो दीवार दिख रहा है
उसके पीछे में हम लोग छोटा टाइम से बचपना हम लोग का यहीं पे बीता है सर। Okay. हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते थे, गाय रखे हुए थे, गाय पालते थे, गाय चराने के लिए हम लोग ये जगह यूज करते थे। और अभी जाके ये मिलिट्री बगीचा जो है बाउंड्री बना है, वो टाइम में ऐसे नहीं था सर, राइट। पूरा खुला हुआ था। हमारा गाय वहां जाके चर के शाम को आता था, दूध निकालते थे, हम लोग बेचते थे। तो वैसे हम लोग का गुजारा चला, बचपना ऐसे ही बीता सर। और अभी ये जो दीवार दिख रहा है, ये ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए अलॉट हुआ वाला जमीन है, ओके जहाँ पे हम लोग रहते थे। ओके हमारा इस नोटिस में मेंशन है कि 0.50 जमीन ऑक्यूपाई में था हमारा। उसके बाद में प्रशासन हमारे से ये डिमांड करे कि आप ये जमीन दे दीजिए ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। आपको हम 1000 स्क्वायर मीटर कहीं और अलर्ट करके दे देंगे, और घर के साथ। अच्छा। तो ऐसे बोल के लिया गया, लेकिन आज तक का इसका कोई हम लोग को सॉल्यूशन नहीं निकला है सर। ओके ये इस डिपार्टमेंट के सर, डायरेक्टर सर भी बताए थे कि हाँ, आपको हम कहीं ना कहीं सेटल कराएंगे। आज तक का उसका कोई आता पता नहीं है सर। ये कब से चल रहा है? लगभग 2011 के 12 के बाद से चल रहा है सर। आज साल कितना हुआ सर? 14। तो फिलहाल आप लोग जब ये जमीन छूट गई आप लोगों की, तो आप लोग कहाँ रह रहे हो? हमारा दूसरा एक जगह है, वो उधर में रह रहे हैं सर। तो देखिए यही मसला है लोगों का कि इनको ये आश्वासन देके उनको जमीन उनसे ले लिया जाता है कि उनको जो है बदले में कहीं और पे जमीन दी जाएगी, घर तक बना के दिए जाएंगे, मगर होता वैसा नहीं है। क्योंकि 2012 को जब इस परिवार को वो जो दीवार आप लोगों को दिख रही है, ठीक उसके पीछे इन्होंने जो है 5000 स्क्वायर मीटर जमीन अपना घेर के रखा था, जहाँ पे वे बकरी पालन, गाय पालन किया करते थे, अपना जिंदगी बसर करते थे। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो विभाग है, उनको जब इस जमीन की जरूरत पड़ी, उन्होंने इसे, सरकार ने उनको अलॉट किया, तो उन्होंने यह कहकर ले लिया कि बदले में उनको जो है 1000 स्क्वायर मीटर जमीन देंगे, घर भी बना के देंगे। लेकिन आज 12-13 साल बीत गए हैं, मगर अब तक इन्हें कुछ नहीं मिला है। बदले में इनको जो है अपनी जमीन वहां पे खोनी, अपनी तो नहीं, जहाँ पे वे रहते थे, उनके बाप दादा रहते थे, वो जमीन छोड़कर उनको अब कहीं और पे गुजर बसर करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले इनका सर्वे हुआ था सर। इसमें ऐसा कहा गया है कि 8000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, 8000 स्क्वायर मीटर अलॉटेड है, उससे ज्यादा 14000 स्क्वायर मीटर और एक्स्ट्रा पकड़ के रखे, एनक्रोच किया। उनका कहना है कि ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 8000 स्क्वायर मीटर अलॉट किया गया था, मगर अभी 2 दिन पहले जब यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार जो है इन्हें पता चला है कि ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी फेंसिंग जो है कम से कम 13-14 हजार स्क्वायर मीटर कर रखी है। एक डिपार्टमेंट, विभाग जब इस तरीके से एनक्रोच करती है तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन एक परिवार, गरीब परिवार, अगर वे छोटा सा भी जमीन लेती है तो फिर सरकार उनके पूरे आशियाना को ही वहां से हटाने का आदेश दे देती है और बेसहारा छोड़ देती है। लोगों को इस चिंता में डाल देती है कि अब वे आगे अपनी जिंदगी कहाँ बसर करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, वे अपने बीवी बच्चों को वो कहाँ पालेंगे। हम एक सीआरपी हूँ, अभी फिलहाल मेरा घर भी निकलता है यहाँ से। हम लोग का रंगाचांद बोलने से कैसा भी 100-5-6 ग्रुप जाता है। 5-6 ग्रुप नहीं सर, एक तकरीबन आप पकड़िए, नहीं मोटा मोटी 90 लेडीज है, ओनली लेडीज, उनमें हम लोग शामिल है। उसमें लाइवलीहुड एक्टिविटी के लिए हम लोग लोन भी लिया हुआ है, उसमें लिया है हम लोग कैसा भी 20 लाख 30 लाख हम लोग का रनिंग में चलता है। अभी ये सब चले जाएगा, हम लोग का सब निकाल देगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसा वो लोन बांधेंगे। पोल्ट्री, गोट्री, काऊ, यही लेके इधर का सारा गुजारा चलता है सर। बोल रहे हैं ना सर, इतना जगह खाली पड़ा हुआ है इसीलिए हम ले रहे हैं, या ऐसी खाली पड़ा नहीं है सर, फार्मिंग हो रहा है सर। रिसेंटली आपको वाजपेयी साहब रहने के टाइम में एक ऑर्डर पास हुआ, एंकरेजमेंट में करंट 93 के पहले जो भी इधर बैठा है उसको करंट देगा, पानी देगा, उसके हिसाब से करंट मिला, सबको करंट मिला, पानी मिला। वही उसका एकदम खाली करो बोलने से 89 में एकदम लाइसेंस हो गया, इनको भी साथ मिलाकर लाइसेंस देना था। आदमी इतना पेरेंट्स से एकदम माँ बाप चले गया, फिर बच्चा लोग है सब पोता हो गया एकदम। अगर एग्रीकल्चर आप कोई भी स्कीम में जमीन खाली करके लेने मांगता, गोल्फ ग्राउंड डालने मांगता, गोल्फ का क्या अमेरिका वाला किधर क्या खेलेगा? हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश तो नहीं है, हम लोग यहाँ का बच्चा है, इधर ही पैदा हुआ, इधर ही मरना, कहाँ जाएगा आप बोलिए। 90 में एक्स प्रधान है, और इनके जैसे इनका टाइम में ही सर ये एरिया पूरा डेवलप हुआ। हम बोलता ना मिलिट्री राज है, ये मिलिट्री राज का तरह हो गया सर। अभी हम लोग नोटिस पकड़ा था, खाली करो नहीं तो आके तोड़ेगा, ऐसे तोड़ा ही
जगह थोड़ा हमको सर कितना दुख है मालूम, आके हम लोग तोड़ के चले गए। ये तोड़ के चले गया अचानक है पानी आ जाएगा तो ये जो हाँ सेट है ना सर, वाइट कलर का, वही जगह में वो जो घर वाला का जो मम्मी है वो किस लिए तोड़ा? यही वाला नोटिस के? यही वाला नोटिस अचानक क्या लेके आया, नोटिस दे दिया, तोड़ दिया। एक्चुअली इनका अलग नोटिस है। ये घर है ना वो डाउन में है। जब बारिश आता है ना सर, घनघोर बरसात जब होती है ना, पानी भर जाती है, तो उस वजह से इन लोग क्या सोचा, घर को ऊपर टेकरी में बनाएंगे, आप ये सोच जहाँ पे लीजिए था एक वहीं पे किसान बना आदमी देंगे है, तो ये घर वालों का ही घर था? घर था, क्योंकि इसमें दो बच्चा तो लोग, नया कंस्ट्रक्शन नहीं करना बोल के तोड़ा होगा। हाँ नहीं करना। नहीं वही हम बोल रहे हैं, आके तोड़ने को शुरू करेगा, हम लोग जान देने के लिए तैयार, हम लोग इधर, हाँ उसके लिए जान देगा हम लोग। कुछ लोगों का कहना है 2011 में भी नोटिस दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि 2014-15 में भी नोटिस दिया गया था कि इनको ये जमीन खाली करनी है, क्योंकि पहले ये सोसाइटी की जमीन थी और केस लड़कर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अपने नाम पे कर लिया था और उसके बाद ये नोटिस जारी की गई थी इन लोगों को कि ये जमीन इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, और यहाँ पे जो लोग अनऑथोराइज तौर पे रह रहे हैं, यानी कि एनक्रोच करके रह रहे हैं, जिनका अलॉटमेंट नहीं है, जिनका पट्टा नहीं है, उनको खाली करना पड़ेगा। मगर उसके बाद ये मसला शांत हो गया और लोग यहीं पे रहने लगे। अब लोगों का ये कहना है कि जब खाली कराना ही था तो उस वक्त क्यों नहीं सख्ती करके करा दिए, तो आज कम से कम ये कहीं ना कहीं अपना बसेरा बना लेते। अब जब इन्होंने अपना पूरा यहाँ पे जीवन बसा लिया है, कंक्रीट घर, कई लोगों ने तो बड़े बड़े कंक्रीट घर भी बना लिए हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पे रहता है, उनका पूरा काम वगैरह सब यहीं से होता है, अब भी अचानक हटाने से वे कहाँ जाएंगे? सरकार की तरफ से उनको बिजली दी गई है इन्हीं के नाम पर, सरकार की तरफ से इनको पानी दी गई है वो भी इन्हीं के नाम पर, और अब जब प्रशासन को इस जमीन की जरूरत है, न जाने किस वजह से लोगों का कहना है कि अब इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। आज सिर्फ 7 लोगों को नोटिस दिया गया है, मगर इन्हें जानकारी मिली है कि 100 से ज्यादा घर जो इस रोड से सटे हुए हैं, पूरे 5 नंबर तक रंगाचांग के, वहां तक लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है ये तो हमें प्रशासन से ही पता चलेगा, लेकिन लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये उनकी जमीन नहीं, कोई नहीं कह रहा है कि ये उनकी जमीन है, ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि इतने वर्षों तक यहाँ पे रहने के बाद अब इनको अचानक से हटाएंगे, वो भी बिना किसी ऑल्टरनेट जगह दिए, तो ये जाए तो कहाँ जाए? एटलीस्ट इन लोगों को कोई दूसरी जगह देनी चाहिए थी जहां पे वे रह सके। इनका ये भी कहना है कि इनको कुछ थोड़े मोड़े कुछ हजार रुपए कॉम्पेंसेशन के तौर पे दे दिया जाएगा, तो क्या उससे उनका घर बन जाएगा या उनका दोबारा से परिवार रह पाएगा उतने जरा से पैसे में? ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पर गौर करे और इनकी जो भी परेशानी है इस पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान ले, क्योंकि ये बात सिर्फ किसी एक इंसान के छोटे मोटे तकलीफ की नहीं है, ये बात है अभी यहाँ पे कई सारे परिवार वालों के पूरी जिंदगी के, उनका पूरा घर परिवार यहाँ पे बिखरने वाला है। और ये सब जो है अभी एक बहुत बड़ी दुविधा में है कि अब करें तो क्या करें। इन्हें जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है तो एक नोटिस कि इनको जो है 2 दिन में जिस जमीन पर ये रह रहे हैं वो प्रशासन की और इनको खाली करना है, वरना 19 सितंबर को आकर अपना कारण बताना है कि आखिर वे खाली क्यों ना करें। इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे। 20 तारीख को 19 तारीख को हम भी पता लगाएंगे कि आखिर इस मसले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और 20 तारीख को हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को इसकी अपडेट दें। मगर वहीं हम एक और प्रयास करेंगे कि प्रशासन से जाने कि आखिर क्यों लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। डेफिनेटली रीजन हम भी समझ रहे हैं कि ये प्रशासन की जमीन है, लेकिन हमने अपना सवाल ये रखा है कि इतने वर्षों से 50, 60, 70 वर्ष से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पहले जो सोसाइटी हुआ करता था वहां पे लोग काम कर रहे थे, काम की तलाश में पहले लोग अंडमान आते थे, ये हम सब जानते हैं, और फिर वे यहीं पे बस गए। लेकिन प्रशासन केस जीतने के बाद में इनको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन 1-2 नोटिस के बाद उन्होंने इस पर गौर करना बंद कर दिया, मगर ये नहीं किया कि इन लोगों को यहाँ से हटा के कोई दूसरी जगह पे सेटल करा दिया जाए, कोई थोड़ा सा जमीन कहीं और पे अलॉट कर दिया जाए। अब इनको अचानक से 2 दिन में खाली करने का नोटिस आया। बात ये है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इस पर डेफिनेटली संज्ञान लेगी और इसका कोई ना कोई समाधान भी निकालेगी, और हम प्रयास करेंगे, जैसा हमने कहा है कि हम तहसीलदार सर और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी हम उनसे मिले और जाने इस पूरे मसले के पीछे की पूरी कहानी, और हम आप लोगों को इसकी अपडेट भी अवश्य देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल
कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।